मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म 2 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ फॉर्म x and y शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2/3 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। देयर फॉर्म इज डिसॉल्व्ड एज बोथ ऑफ देम बिकम इंसॉल्वेंट। x एंड y का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1 मीन्स 2/3 एंड 1/3, और फर्म को डिसॉल्व करना पड़ा, बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारे दोनों पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके थे। ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। यहाँ उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के नीचे लिखा है, द एक्सपेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन अमाउंटेड 118। यहाँ पे हमें एक अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस दिया हुआ है 118 का, जो बैलेंस शीट के नीचे अमाउंट दिया रहता है, चाहे एक्सपेंस हो या किसी एसेट का, वो अनरिकॉर्डेड होता है। And the amount realized on the sale of asset other than cash is 9,118। सारे एसेट्स को सेल किया गया तो उन्हें अमाउंट मिला 9,118 कैश को छोड़ के। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, और दोनों पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, मीन्स व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। तो हम इस टॉपिक के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक के अनुसार हम ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ये इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को डाल दूंगी, आप उसे जाके जरूर देखें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें बैलेंस शीट में डेब्टर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है एंड प्लांट दिया है। इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में 2 साइड ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर का हमें एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाना है। तो चलिए ये अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा 2 डेब्टर, टू स्टॉक्स, 6,000, 2 फर्नीचर, 2,400, 2 plants, 9,000। बाई में हमें कोई भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम डायरेक्टली इन एसेट्स का पेमेंट यहाँ पर इन एसेट्स का पेमेंट कर देंगे बाई कैश से। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे हमें अमाउंट दिया हुआ था एसेट रियलाइज्ड का, उस अमाउंट को यहाँ हम लिख देंगे एसेट रियलाइज 9,118। और क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट के नीचे अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस भी दिया हुआ था, उसका भी हम यहाँ पेमेंट कर देंगे टू कैश से 118। अब 2 साइड और बाई साइड के अमाउंट को हम ऐड करके देखेंगे, सेपरेट ऐड करके देखेंगे कि हमें कमी किस तरफ आ रही है, 2 साइड या बाई साइड। तो इस क्वेश्चन में हमें कमी बाई साइड आ रही है, तो इसे हम बाई लॉस से बैलेंस करेंगे। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट में लॉस आएगा 12,900 का। इसे हम बोथ पार्टनर्स में उनके कैपिटल रेशियो पे बांट देंगे। एक्स का कैपिटल रेशियो था, यहाँ एक्स का कैपिटल रेशियो दिया हुआ है 2/3 एंड वाई का दिया हुआ है 1/3। इस रेशियो पे हम इनके प्रॉफिट को, लॉस को बांट लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2/3, ये हमारा आ जाएगा 8,600, यहाँ 12,900 का 1/3 हमारा आ जाएगा 4,300। अब हमारा 2 साइड और बाई साइड का अमाउंट इक्वल हो जाएगा 22,018, और यहाँ भी 22,018। यहाँ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। चलिए हम कैश अकाउंट को बनाते हैं। यहाँ मैंने कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। कैश हमारे लिए एसेट्स होता है, और एसेट्स की ओपनिंग हम टू बैलेंस बीडी से करते हैं।
बैलेंस शीट में हमें कैश का अमाउंट, यहाँ बैलेंस शीट में हमें कैश का अमाउंट दिया हुआ है 1500। इसे हम कैश अकाउंट में टू साइड ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस बिडिंग, टू बैलेंस बिडिंग 1500। यहाँ हमने टू कैश का यूज किया था रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस के पेमेंट करने के लिए, तो ये टू साइड है, तो पार्टनर थी कैश अकाउंट में बाई साइड आएगा, और जो अमाउंट जिस अकाउंट से आता है उस अकाउंट का हम नाम लिखते हैं, तो यहाँ हमारा जगह बाई रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंस का पेमेंट 118, यहाँ हमने बाई कैश का यूज किया था एसेट रियलाइज के पेमेंट करने के लिए, ये बाई साइड है तो हमारा टू साइड आ जाएगा कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से। टू रियलाइजेशन अकाउंट 9118। अब हम टू साइड के अमाउंट को ऐड करके देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10,618, बट बाई साइड हमें ओनली 118 है, तो यहाँ हमें कमी है, उस कमी को हम पूरा बाई सन्ड्री क्रेडिटर से बैलेंस करेंगे। बाई सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यहाँ हमें 10,500 की कमी है। अब टू साइड बाई साइड का भी हमारा अमाउंट इक्वल हो जाएगा और हमारा कैश अकाउंट भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ हमने सन्ड्री क्रेडिटर का फॉर्मेट बना लिया है। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी की ओपनिंग हम बाई बैलेंस बीडीज करते हैं। बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर का अमाउंट दिया हुआ है 21,000, इसे हम क्रेडिटर अकाउंट में बाई साइड ट्रांसफर कर लेंगे बाई बैलेंस बीडी के नेम से। बाई बैलेंस बीडी 21,000, यहाँ हमने क्रेडिटर का पेमेंट किया था कैश अकाउंट में, बाई क्रेडिटर से बैलेंस किया था अमाउंट को, ये बाई साइड है तो यहाँ हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में टू साइड आ जाएगा टू कैश अकाउंट के नेम से। टू कैश अकाउंट 10,500, बाई साइड हमारा 21,000 है, बट टू साइड ओनली 10,500 है, तो इस हमारा टू साइड कमी आ रही है, इस कमी को हम टू डिफिशियंसी अकाउंट बैलेंस से बैलेंस करेंगे। टू डिफिशियंसी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 10,500। अब हमारा टू साइड का भी अमाउंट 21,000 हो जाएगा एंड बाई साइड का भी 21,000 हो जाएगा, और हमारा सन्ड्री क्रेडिटर भी कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। पार्टनर्स के कैपिटल लायबिलिटी होते हैं और लायबिलिटी को ओपनिंग हम बाई साइड से करते हैं बाई बैलेंस बीटी से। यहाँ बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट हमें दिए हुए हैं, एक्स का 1,500 एंड वाई का 900। यहाँ हम इसे बाई साइड लिखेंगे बाई बैलेंस बीटी के नेम से। बाई बैलेंस बीटी 1,500 एंड 900। टू में हमें लॉस आया, रियलाइजेशन के टू में हमें लॉस आया था, लॉस टू में थी, लॉस बाई में होता है, रियलाइजेशन के बाई साइड हमें लॉस आया था, लॉस बाई में होता है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसे टू साइड ट्रांसफर करेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट के लिए। यहाँ हमारा हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,600 एंड 4,300। अब हम दोनों अमाउंट को देखेंगे, हमें कमी किस साइड है, तो टू साइड हमारा 8,600 है, बट बाई साइड हमें ओनली 1,500 है, बाई साइड हमें कमी है, इस कमी को हम पूरा बाई डिफिशियंसी अकाउंट से बैलेंस करेंगे। अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये यहाँ हमारा हो जाएगा 7,100। बाई में भी हमें बाई ही साइड कमी आ रही है, तो इसे भी हम पे बाई डिफिशियंसी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर्स करेंगे 3,400। अब हमारा टू साइड और बाई साइड का टोटल अमाउंट इक्वल हो जाएगा 8,600, 4,300, 8,600 एंड 4,300। यहाँ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे डिफिशियंसी अकाउंट।
और डिफिशियंसी अकाउंट इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट अकाउंट होगा। यहाँ मैंने डिफिशियंसी अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। डिफिशियंसी अकाउंट का हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है बैलेंस शीट में। तो जो जहां जहां हमने डिफिशियंसी का यूज किया था अमाउंट को बैलेंस करने के लिए, उस अमाउंट को यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे। जैसे हमने सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट में टू डिफिशियंसी से बैलेंस किया था सन्ड्री क्रेडिटर के अमाउंट को, तो ये टू साइडेड था। हमारे डिफिशियंसी अकाउंट में बाई साइड जाएगा, बाई सन्ड्री क्रेडिटर के नेम से, बाई सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 10,500। या हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डिफिशियंसी का यूज किया था अमाउंट को बैलेंस करने के लिए। हमारा बाई साइड है तो टू साइड जाएगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट के नाम से। टू एक्स कैपिटल अकाउंट 7,100 एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट 3,400। अब हमारा टू साइड और बाई साइड का टोटल अमाउंट इक्वल हो जाएगा 10,500 एंड हियर ऑल्सो 10,500। यहाँ हमारा डिफिशियंसी अकाउंट भी रेडी हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 100% डील हो गया है। और ये चैप्टर हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, सेल ऑफ अ कंपनी और कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी इनटू अ लिमिटेड कंपनी। If you have any doubt, then must ask me in a comment box. Thanks for watching.